चलिए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा गया है। एक स्टूडेंट ने इसको भेजा था कि इसको सॉल्व कर दीजिए सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इतिहास में सेक्शन में से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र क्या है नामक निबंध किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है ग, यानी अंस्टर रेनन ने लिखा था। ये आपका ग ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि जो है आपकी 1815 में हुई थी। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन जो है आपका 1918 में हुआ था। अगर कोई पूछता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस अंग्रेजी या अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो आपको याद होगा कि जनरल डायर जो है वो गया था उस बगीचे में कुछ सिपाहियों को लेकर के, और फिर अंधाधुंध गोलियां जो है चलानी शुरू कर दी थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतानी कौन थे? ये क्वेश्चन जो पांचवा है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे को क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसलिए समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वर्ड मेरे को मिल नहीं रहा है। तो इसलिए अगर आपको किसी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चौरा चोरी अग्निकांड कब हुआ? तो ये चौरा चोरी जो अग्निकांड लिखा है, ये एक्चुअली आपका हो सकता है मिसप्रिंट हो, लेकिन चौरा चोरी जो कांड हुआ था ये हुआ था आपका 1922 में। घ ऑप्शन इसका करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया था? तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये है मैटरनिक का। ठीक है, ग ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और मैटरनिक ने किसको ये बोला था? तो ये बोला था इसने जो है नेपोलियन को। ठीक है, नेपोलियन को बोला था मैटरनिक ने, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इसका आंसर नेपोलियन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गार्ड सेव ऑनर नोबल किसका राष्ट्रीय शान है? तो यहाँ पे भी शान मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे गान होगा। तो ये ब्रिटेन का जो है गान है, ग्रेट ब्रिटेन का गान है, राष्ट्रीय गान है। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? यहाँ पर भी मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, की थी तो ऑस्ट्रिया ने की थी। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं भूगोल पे। भूगोल जो है इसमें पूछा गया है, भारत में सबसे पुरानी जालोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो जालोढ़ मृदा है, अगर वो पुरानी है तो उसको बांगर कहते हैं। अगर नई की बात करता तो उस मृदा को हम खादर कहते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर नई पूछता तो खादर बोलना था। तो ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। ठीक है, ये इसका ख ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में आते हैं 13 क्वेश्चन में। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि ये पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है, और पृथ्वी पर ये जो है सीमित है, क्योंकि भूमि भी सीमित है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बीज बचाओ किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये टिहरी से शुरू हुआ था। का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, और एक्चुअल में राष्ट्रीय उद्यान जो है 104 है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 16वां क्वेश्चन, भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप कौन सा है? तो मैदान का सबसे ज़्यादा है हिस्सा, मैदान का लगभग 40% या 43% के आसपास है। बाकी बचे हुए में जंगल है, पठार है और पर्वत है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आसपास में। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित था? पेड़ों को बचाने से, वन संरक्षण से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय में जो है प्रसिद्ध है। ये बांस के जो है लकड़ियों से सिंचाई का प्रावधान करते हैं। और 19वां क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल को राजस्थान में क्या पुकारा जाता है? तो उसको पालर पानी बोलते हैं। ठीक है, ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बुक के बीच बीच में से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो इसी तरह से आपके एमसीक्यू बनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, तो इस तरह से आपका पेपर आएगा। इसके बाद में आते हैं 20वां क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? तो ये चलाया गया था सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में। जो ये डैम बन रहा था, तो इसकी वजह से कई मतलब वन थे जो वो पानी जलमग्न होने की जो स्थिति में आ सकते थे। ये विवादित रहा था काफ़ी, डैम का ये जो प्रोजेक्ट है। इसके बाद आते हैं राजनीति शास्त्र में। तो राजनीति शास्त्र में आपका भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 30% आरक्षण दिया गया है। और ये आपके बुक के हिसाब से अभी इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया? तो सन 1990 में बनाया गया। ये इसका राइट ऑप्शन है। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो नारीवादी आंदोलन जो है ये चालू हुआ था, जिसके फलस्वरूप नारियों को जो है एक सम्मान मिलने लगा, उनको अच्छी पढ़ाई के लिए आगे भेजा जाने लगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो नारियों के हित में हुआ, और आज नारियाँ एक अच्छे स्तर पर हैं। तो ये आंदोलन जो है नारीवाद आंदोलन कहलाया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है तो लोगों की है या लोगों के द्वारा है या लोगों के लिए? तो लोकतंत्र में सभी कुछ आता है, यानी लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों की। ठीक है, ये सभी के सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। 25 में, संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, एक में अलग होता है तो दूसरे में अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
26 नंबर है संघीय शासन व्यवस्था के खालिस्तान उद्देश्य होते हैं तो दोहरे उद्देश्य होते हैं संघीय शासन व्यवस्था में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विकेंद्रीकरण हेतु बड़ा कदम उठाया गया तो सबसे बड़ा कदम जो है 1992 में उठाया गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उत्तराखंड से हुई थी। और 29वां क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध, यहाँ पे मिसप्रिंट प्रतिबंध लगा तो मर्च टेम जो था वहाँ पे प्रतिबंध लगा था, वहीं के मेयर ने ये जो घोषणा की थी। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो आपको पता होगा भारत में बहुदलीय होते हैं, यानी कि एक दल नहीं है, दो दल नहीं है, तीन दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं, तो घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें 31 नंबर क्वेश्चन आया जो है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, किसकी धारणा हमेशा हमारे साथ है? तो विकास और प्रगति की धारणा हमेशा हमारे साथ है। उसके बाद 32 नंबर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाई गई? अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, नर्मदा पे इसी पे विवाद हुआ था, तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो देशों की तुलना हम किस आधार पर कर सकते हैं? तो दो देशों की आय हमें पता हो, शिक्षा हमें पता हो, जनसंख्या में पता हो, तो हम उनकी तुलना कर सकते हैं। किसी भी आधार पर कर सकते हैं, आय पे भी कर सकते हैं, शिक्षा पे भी कर सकते हैं और जनसंख्या पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएगा, घ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया है, मानव पूंजी के कितने घटक होते हैं? तो मानव पूंजी के 5 घटक होते हैं, घ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी यानी कि सरकार के अंडर नहीं आती, तो मॉल जो है वो सरकार के अंडर नहीं आते, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत कैसा देश है? तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ये एक अंडर रिटन जो लाइन है ये हर जगह आपको मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में कौन सी चीज़ आती है? तो वो सभी चीज़ें आती हैं जो डायरेक्ट हम प्रकृति के संसाधन के उपयोग में लेते हैं, यानी कि अगर प्राकृतिक है या नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स होगा तो उसको हम जो है प्रथम उसमें बोलते हैं क्षेत्रक में। उसके बाद आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा मतलब किस नाम से, ये बहुत पुराने समय में किस नाम से जानी जाती थी? तो मुद्रा सबसे पहले जो है वस्तु मुद्रा के नाम से जानी जाती थी। उस समय कोई कागज़ के या नोट के सिक्के के मुद्राएं कुछ नहीं चलती थी, या सरफी फसरफी कुछ नहीं चलती थी। उस समय वस्तु दे करके ही वस्तु ली जाती थी, यानी कि मेरे पास 10 गाय हैं तो मैं 10 गाय दे करके बोलूँगा तुम अपनी हाथी दे दो, और या कोई अपनी 5 भेड़ दे करके बोलता है कि आप अपनी गाय दे दो। तो इस तरह से ये वस्तु मुद्रा जो है सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। उसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, नेपाल की मुद्रा जो है वो कौन सी है? तो नेपाल की मुद्रा भी रुपया है, ठीक है, ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लास्ट आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एटीएम का अर्थ होता है? तो एटीएम का है स्वचालित टेलर मशीन, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि कई लोग इसको डायरेक्ट बोल देंगे एनी टाइम मनी, तो ये नहीं होगा, एटीएम है, ठीक है, तो एनी टाइम मनी नहीं होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपके दूसरे सब्जेक्ट के अगर मेरे पास आते हैं तो उनको भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। जब तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आप लोगों की मदद मैं अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।